मालूम है माँ, बात ये है कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बहाना बनाने लगे भगवान और बोले मैया घर में बेहद चोरनी दिखाती है। वो बर्तन तोड़े गिराती है, तू मेरो तो सुलगाती है। कहने लगे हैं भगवान मैया हमने माखन नहीं खाए, ना माखन खाया, घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू हमें पकड़ लेती है। भला मैं काय को चोरी करेंगे मैया, हमारे घर में काय की कमी है जो हम माखन चुराएंगे माँ। तो यशोदा बोली कन्हैया बहाना बहुत बनाती, आज हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, तुम्हें बांध के रखेंगे, पूरे दिन भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाओगी माखन खाना। अब कन्हैया की कलाई पकड़ी मैया यशोदा श्याम सुंदर को उखल से बांधने लगी। भाग करके गई, अंदर रस्सी ले आई गुस्सा में, लेकिन जब रस्सी लाई तो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा फिर दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। अब यहां तक प्रमाण मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। यशोदा जो जला रही है श्याम, चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। और कन्हैया चिल्ला और रहे यशोदा को, हंस रहे, उतनी मैया आग बबूला हो रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा जलाती जाती है और मोहन मुस्कुराते जाते हैं। कन्हैया हंस रहे, मैया पे आकुल है। तो कन्हैया ने देखा है कि मैया ज्यादा परेशान हो गई है, तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गई से। अब यशोदा कन्हैया को उखल से बांध करके और ग्वालों पे चिल्लाने लगी और मनसुखा को डांटने लगी, मनसुख इधर मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, जब से तू उसके साथ आया है तो चोरी तूने सिखाई है, माखन चोर तूने बनाया इसे। तो मनसुखा ने सोचा अब हम पकड़े जा रहे हैं, तो खुद बचने के लिए कन्हैया की शिकायत करने लगा, माँ मैं काय को इससे चोरी सिखाऊंगा, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भई, मेरे परिवार में चोरी नहीं भई, तो भला मैं इसे क्या चोरी सिखाएंगे मैया। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया है। अब कन्हैया की शिकायत करने लगा, मैया तुझे नहीं मालूम, बात ये है मैया तेरा ये लाला तो अब काम पछाड़े देता है, अब घर हम भले घर लगे लड़का है पर हमें बिगाड़े देता है।
अब कन्हैया की शिकायत करने लगा और अपनी माँ यशोदा से बोला है तो मनसुदा मैया बात ये है तुम्हें नहीं मालूम मैया तेरा गिरधारी में तो चोरी करता मेरे हुआ नहीं मेरे हुआ नहीं ऐसा ये श्याम कराता और बोला सखिया जो जलाती जो संगनाएगा तो ये गुस्सा हो जाता कन्हैया की शिकायतें करके चली गई हैं वहां से ग्वाल बाल और यशोदा मैया कन्हैया को आंगन में ऊखल से बांध करके घर के काम में जाके लग गई। ये 200 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान सहदेव सिंह जी। उन सहदेव सिंह जी की तरफ से 200 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान हमेशा दीर्घ आय प्राप्त होती रहे और धर्म के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब यशोदा घर के काम में लग गई। तो कन्हैया ने देखा है कि अब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं रहा, तो कन्हैया ऊखल को लुढ़काने लगे और धीरे धीरे ऊखल लुढ़काते लुढ़काते द्वार पे पहुंचे गए। द्वार पे यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में ऊखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए और उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों से श्याम को देख? बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित। ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। तब इनका नाम था नल कुंवड़ मणिग्री। दोनों शंकर जी के वरदानी, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, ने घमंड बहुत था अपने ऊपर। ये दोनों जो थे पूर्व जन्म में के दोनों ही कुबेर के बालक थे और धनवान मगर अभिमानी थे। लेकिन घमंड बहुत था अपने ऊपर दोनों को, और
साई दोनों कैलाश निवासी थे और शंकर जी के दोनों कुबेर की लड़का, लेकिन घमंड बहुत था दोनों। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और बैठे बैठे शराब दोनों ने इतनी पी ली जो इन्हें नशा हो गया। और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि खराब हो गई। और एक बात हमेशा याद रखना कि शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और ये बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रही। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया। और दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज नहाएंगे, चलो। सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों पत्नियों से बोले, बात यह है कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई बिना में। परिणाम ये हुआ, महाराज बनी जब पड़ गई दोनों नारी, और अपने हाथन से हलने भी वस्त्र उतारे। वो तभी नंगे दो बहे नारे नंगे सकनाते, वो तभी नंगे दो बहे नारे नंगे सकनाते। तभी नंगे दो बहे नारे नंगे सकनाते। दोनों ने अपने हाथों से वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के दोनों नहाने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद वहीं से निकलते हुए गए तो दोनों पत्नियां भागी हैं अपने कपड़ा पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, बोले मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो और तुम्हें बोध नहीं है, तो हम तुम दोनों को ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओगे तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज, जब हम वृक्ष बनेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाते हैं। अब हुआ ऐसा, आवाज गई अंदर वृक्ष